आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। सरकार तो भाजपा की आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार के जो भी विकास कार्य हैं, जनता उनको देखते हुए वापस भाजपा को सत्ता में ला रही है, इसमें कहीं कोई दो राय करेगी। लेकिन इस बार जो बीजेपी की सरकार है ये हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। मेरे काबिल दोस्त ने बहुत सही कहा, विपक्ष कहीं नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो होता है जनता की आवाज होता है और उसको पूरी तरह से इस सरकार ने दबाने का काम किया है। हर एक आम आदमी, छोटा बड़ा, रोजमर्रा के काम करने वाला आदमी इन सब चीजों से भली बात परिचित और परेशान हो चुका है और वो ठान लिया है कि इस सरकार को हटा देना है। धर्म की अफीम के नाम पर कब तक आप सरकार चलाते रहेंगे? पुरानी सरकारों की कि हमने बसपा का भी शासन देखा, सपा का भी शासन देखा, ठीक है, उन्होंने जो काम किया ठीक है अपने हिसाब से अच्छा किया, और भ्रष्टाचार, संलिप्तता, अराजकता, गुंडागर्दी किस चरम पे चली गई थी। सब ये सारे के सारे सरकार की नाकामी को दिखाते हैं। मेरे भाई ने बड़ा सही कहा कि 2 नंबर कम है, तो ये मानते हैं। और ये जो हमारे जो मिश्रा जी हैं वो कोई आम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, सरकार के एक नुमाइंदे हैं, ठीक है। और इस तरह की भाषा को सरकार की ही भाषा समझी जानी चाहिए। और ये केंद्रीय राज्य मंत्री वही कह रहा हूँ, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अभी लखनऊ में ही जल्द ही सिटी बस चलाने का भी ऐलान किया, सिटी बस चलने जा रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गोरखपुर में विकास हुआ है। देखिए, हमको नहीं लगता है कि सरकार उस तरह से सक्सेसफुल है। मैं कन्यादान योजना से पहले जो आपके निर्माण की कार्यों के बारे में, महामारी के समय में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी कि रैली करने की जरूरत थी, वो बता दीजिए आप लोगों को। और सरकार का कितना बड़ा झूठ पकड़ा गया कि पश्चिम बंगाल का बना हुआ हाईवे यहाँ योगी जी का फोटो लगाकर दिखाया जा रहा है कि यहाँ यूपी का बना हुआ है। देखिए, नीतियां सरकार की तो बिल्कुल अच्छी हैं। 2014 के बाद से ही भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, 17 में प्रदेश की जनता ने दिखाया है, पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनाई है। भ्रष्टाचार अपनी सीमा की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की सरकार। गोरखपुर में जैसे जो घटना हुई, ठीक है, किसी एक आदमी की गलती से पूरे सरकार को और तंत्र को तो आप गलत नहीं कह सकते। जो हुई, योगी जी ने तत्काल उसका संज्ञान लिया, मुआवजे की व्यवस्था कराई, संबंधित जो भी दोषियों थे उन पे FIR हुआ। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, इसी सच्चाई को जानने के पीछे बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। तो ये सरकार ने तो जो चौथा स्तंभ है, सबसे स्वतंत्र मीडिया, इसका ये हाल बना रखा। घूम घूम के बंगाल में चुनाव में प्रचार किया। ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि जनता के जान की कीमत यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 77 चैनल। आज हम जानेंगे क्या जनता के विचार है, और सन 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, और हम जानेंगे कि क्या जमीनी स्तर पे क्या लोग चाह रहे हैं और किसकी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हम बात करेंगे कि जो 2 शख्स हैं हमारे साथ, एक गोरखपुर से, एक बलिया से हैं। हम बात करेंगे दोनों से कि ये दोनों किसकी सरकार बना रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन श्रीवास्तव है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र गोरखपुर से हूँ। तो भाई साहब, किसकी सरकार बना? सरकार तो भाजपा की आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार के जो भी विकास कार्य हैं, जनता उनको देखते हुए वापस भाजपा को सत्ता में ला रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विपक्ष तो बोलता है कि जो है सरकार से नाराज है बहुत सारे लोग। विपक्ष है कहाँ? मेरा मुद्दा विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष ने क्या किया? 4 साल तक सोते रहे। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, उन्होंने कोई भूमिका निभाई नहीं, और सरकार ने बखूबी जिम्मेदारियों के साथ अपने कामों को किया। जनता तक ये मैसेज पहुंचाया कि हाँ, एक सुशासन और एक समृद्ध शासन भाजपा ही दे सकती है, जिसका परिणाम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र में दिया और माननीय योगी जी ने बखूबी उत्तर प्रदेश में निभाया। भाई साहब की बात सुनी, अब हम बलिया पे जाते हैं कि एक दूसरे इंसान है हमारे साथ, हम बात करेंगे उनसे। भाई, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंद्रकांत द्विवेदी है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के संसदीय क्षेत्र बलिया से हूँ। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, सरकार तो किसकी बनेगी ये तो आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी, लेकिन इस बार जो बीजेपी की सरकार है ये हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। मेरे काबिल दोस्त ने बहुत सही कहा, विपक्ष कहीं नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो होता है जनता की आवाज होता है और उसको पूरी तरह से इस सरकार ने दबाने का काम किया है। इसलिए विपक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर।
हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, महंगाई हो, हर चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर है और विपक्ष लगातार इस पर अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन सरकार अपने दम पर, अपने ताकत के दम पर इसको दबाने का काम कर रही है पिछले 5 सालों से। लेकिन जनता जानती है, हर एक आम आदमी, छोटा बड़ा रोजमर्रा के काम करने वाला आदमी इन सब चीजों से भली बात परिचित और परेशान हो चुका है और वो ठान लिया है कि इस सरकार को हटा देना है। धर्म की अफीम के नाम पर कब तक आप सरकार चलाते रहेंगे? भाई साहब क्या लगता है, क्या सही कह रहे हैं? देखिए, देखने का नजरिया होता है बात। कुछ लोग इसको धर्म की अफीम कह लें या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कह लें, पर धरातल स्तर पे भाजपा के जो कार्य हैं, भाजपा का जो शासन रहा है, बहुत ही अनुकूल रहा है, बहुत ही शांतिप्रिय रहा है। अनावश्यक तरीकों से अगर विपक्ष कुछ उलझुल तरीके से कुछ दिक्कत करता भी है, जैसा अभी हमें देखने को आ रहा है, 2 ज्वलनशील मुद्दे हमारे अभी सामने आए हैं। सरकार ने जिस समझदारी के साथ उन मुद्दों को टैकल किया, तत्काल उन पे मुआवजा दिया, समझदारी के साथ जनता को समझाया, ठीक है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये देख के लगता है कि इस सरकार कितने सुशासन की है और कितने कायदे की है। रही बात पुरानी सरकारों की, कि हमने बसपा का भी शासन देखा, सपा का भी शासन देखा, ठीक है, उन्होंने जो काम किया, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा किया, और भ्रष्टाचार, संलिप्तता, अराजकता, गुंडागर्दी किस चरम पे चली गई थी। सर, गुंडागर्दी की बात आती है तो लखीमपुर याद आ जाता है। देखिए, लखीमपुर एक आंदोलन था, एक आंदोलन जो देश भर में चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र है, जनता को आंदोलन करने का पूरा हक है, आंदोलन था। अब उस आंदोलन को सरकार, सर आंदोलन तो ठीक, वो एक्सीडेंट भी ठीक, वो जो मिश्रा जी की बाइट थी, आपने सुना होगा, जो किसानों के लिए उन्होंने पहले दी थी एक्सीडेंट की थी, उस पर क्या कहेंगे? ये तो देखिए क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, यहाँ तो न मैं था न कोई जनता थी। जनता के पक्ष में बैठ करके ये बात कहना हम लोग के लिए उचित नहीं है, बड़े राजनेताओं की बात है, वो क्या बाइट थी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी एक मंत्री या विधायक ने अपने व्यक्तिगत स्तर पे जो बाइट दिया, जो कहा, उसको पूरे शासन से जोड़ करके और पूरे सरकार के कार्यकाल को जोड़ करके तो नहीं देखा जा सकता है। अगर 10 नंबर में से ठीक है, किसी के 2 नंबर कटते भी हैं कुछ गलती की वजह से, तो 8 नंबर एक मजबूत स्थिति है। भाई साहब आप क्या कहेंगे लखीमपुर पे? देखिए, लखीमपुर हो या अभी देश में हमारे जो दिल्ली में किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, सब ये सारे के सारे सरकार की नाकामी को दिखाते हैं। मेरे भाई ने बड़ा सही कहा कि 2 नंबर कम है, तो ये मानते हैं। और ये जो हमारे जो मिश्रा जी हैं, वो कोई आम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, सरकार के एक नुमाइंदे हैं, ठीक है। और इस तरह की भाषा को सरकार की ही भाषा समझी जानी चाहिए। और ये केंद्रीय राज्य मंत्री, वही कह रहा हूँ, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के मन में क्या चल रहा है। वो कोई आम अरे गहरे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है जिसको हम नजरअंदाज कर सकें। जिस तरह धमकी भरा लहजा उनका था, ठीक है, मिश्रा जी का हमारे, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा से दबाया जा रहा है। आप कोई भी केस उठाकर देख लीजिए, पहले जान मार दिया जाता है, बाद में मुआवजा दे दिया जाता है, पहुंच जाते हैं। ये बताइए, इसी तरह से जान मारने का, बाद में मुआवजा देने का सिलसिला चलता रहेगा, आपको ये सरकार अच्छा लगेगा? और जहां तक अभी आज तो हम लोग राजधानी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े होकर इतना बढ़िया वातावरण में बात कर रहे हैं। अभी बारिश ज्यादा से ज्यादा खत्म भी नहीं हुई है। इनके गृह जनपद गोरखपुर की बात करें, हमारे गृह जनपद बलिया की बात करें, सड़कों पे जो स्विमिंग पूल बने हुए हैं, सरकार के विकास की वो अलग कहानी बयान करते हैं। और सबको मालूम है, पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से पटा पड़ा है। किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं इस बारे में। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लखनऊ शहर से बाहर निकल के अभी भी देख लीजिए, पानी का जमावड़ा पूरे रोडों पर लगा हुआ है। ये 4 साल की सरकार की उपलब्धि। अगर यही उपलब्धि है तो नाकामी क्या है वो आप बता दीजिए। क्या लगता है गोरखपुर में लोग नाराज हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। गोरखपुर में नाराज, देखिए, मानसून में वाटर लॉगिंग की समस्या तो निरंतर कहीं भी होती है, कुछ घंटों की होती है, ऐसा नहीं है कि वो निरंतर 12 महीनों की समस्या है। गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है, आयुष विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। नित्य प्रतिदिन अभी सिटी बस माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अभी लखनऊ में ही जल्द ही सिटी बस चलाने का भी ऐलान किया, सिटी बस चलने जा रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गोरखपुर में विकास हुआ है। पिछली सरकारों में गोरखपुर सर, विकास पे हम एक बात बताएंगे आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
अब याद होगा, उसमें एक दरार आई थी, अखबारों में भी आया था और हर जगह पे आया था, तो क्या उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कंस्ट्रक्शन का इशू है, उस पे हम लोग क्या कह सकते हैं। वो तो अभी निर्माणाधीन है, उसका तो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, वो तो प्रक्रिया में है। मान लीजिए कि बरसात इस बार बहुत ज्यादा हुई है, कहीं कुछ कमी रह गई होगी, उसको सरकार दुरुस्त करेगी, उसको उस हिसाब से प्रदर्शित। उद्घाटन के बाद अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उस तरह दरार तो देखा जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भी आई थी, काफी कुछ गिरा था। इस पे ना पुरानी सरकार पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ना नई सरकार पे। बनने दीजिए, बन के उसको उद्घाटन के रूप में जनता के पास आने दीजिए, तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। सर, आप क्या कहेंगे? अभी इस देखिए, सरकार जो चल रही है, लोगों को बहुत ज्यादा योजनाओं से लाभ दिया है, उन्हीं ने भी। लाभ तो देखिए मिला है, जो ठेकेदार हैं उनको लाभ मिला है। अब देखिए सड़कों में दरार की बात आप खुद कह रहे हैं, शौचालयों का हाल आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, शौचालयों का आप जाकर सर्वे कर लीजिए, शौचालयों का हाल पता चल जाएगा क्या शौचालय हैं, ठीक है। और जहां तक निर्माण के गुणवत्ता का सवाल है, उज्ज्वल योजना भी तो। उज्ज्वल योजना में तो आपको रोज रोज सुनने को आ रहा है। आप डेटा उठा के देख लीजिए कितने लोगों ने एक बार के बाद दोबारा सिलेंडर भरवाया है उज्ज्वला योजना का, उससे पता चल जाएगा कि कितना उज्ज्वला योजना में लोग लाभान्वित हुए हैं। कन्यादान योजना का क्या? अब एक एक करके कन्यादान योजना, उज्ज्वला योजना, किसी भी योजना में देखिए हमको नहीं लगता है कि सरकार उस तरह से सक्सेसफुल है। मैं कन्यादान योजना से पहले जो आपके निर्माण की कार्यों के बारे में राशन मिल रहा है बराबर, महामारी में राशन मिल गया बराबर लोगों को। हाँ, राशन तो मिल गया महामारी में बराबर, ये बात सही है। मैं जो सही बात है उस पर सही भी कहूंगा, राशन मिला है महामारी में बराबर। लेकिन महामारी में राशन की ज्यादा जरूरत थी कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी, आप ये बता दीजिए। महामारी के समय में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी कि रैली करने की जरूरत थी, वो बता दीजिए आप लोगों को। और सरकार का कितना बड़ा झूठ पकड़ा गया कि पश्चिम बंगाल का बना हुआ हाईवे यहाँ योगी जी का फोटो लगाकर दिखाया जा रहा है कि यहाँ यूपी का बना हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट। हाँ, तो इसी तरह के टेक्निकल फॉल्ट तो ये करते आ रही है शुरू से लेकर आज तक। मुझे तो कोई हकीकत नहीं लगा। बनारस में पुल गिरा, हमारे बस्ती में एक पुल गिरा, जब मैं बस्ती में नौकरी करता था वहां पर पुल गिरा, सड़कों में दरार पाई जा रही है। तो फायदा तो केवल ठेकेदारों को हो रहा है। FIR कितने के खिलाफ हुआ है, उनमें कितने पर कार्रवाई हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जनता की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उनको लेके जेल में बंद कर दो, लेकिन जो असली दोषी है उसको मालामाल करते रहो। यही सरकार की नीति। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, नीतियां सरकार की तो बिल्कुल अच्छी हैं। 2014 के बाद से ही भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, 17 में प्रदेश की जनता ने दिखाया है, पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनाई है। भ्रष्टाचार अपनी सीमा की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, ठीक है, वो प्रयास करें, वो अच्छे विपक्ष बने, आगे आए, लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी होता है, ठीक है। पर अभी की मौजूदा स्थिति में अगर आप वास्तविकता जानना चाहेंगे कि जनता का हुजूम मास क्या कह रहा है, तो यही कह रहा है कि माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की सरकार। सर, 3 विकास के मुद्दे बताइए जो आपकी सरकार ने। देखिए, मैं तो जनता हूँ, आपका ये सवाल ही लॉजिकल नहीं है कि मेरी सरकार ने क्या किया। पर जो प्रथम दृष्टिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो सरकार ने किया है, मोदी जी की तमाम परियोजनाएं आप उठा के देख सकते हैं। तो तत्काल में कितने लाभान्वित हो रहे हैं लोग, गरीबों को भोजन मिल रहा है समय से, उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, न्याय व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, कितने ज्वलनशील मुद्दों को भी सरकार कायदे से डील कर रही है। भाई ठीक है, अगर कोई घटना होती है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है, गोरखपुर में जैसे जो घटना हुई, ठीक है, किसी एक आदमी की गलती से पूरे सरकार को और तंत्र को तो आप गलत नहीं कह सकते। जो हुई, योगी जी ने तत्काल उसका संज्ञान लिया, मुआवजे की व्यवस्था कराई, संबंधित जो भी दोषियों थे उन पे FIR हुआ, देर में कार्रवाई हो रहा है। देखिए, देर सबेर तो एक मान लीजिए कि ठीक है, किसी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इशू है तुरंत उस पर चीजें एक्टिव हो जाएं। जरूरी है कि कदम उठाए और सही कदम उठाए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव देखना? जी बिल्कुल, जनता एकदम मन बना चुकी है बदलाव देखने के लिए, और आपको 2022 के चुनाव के बाद दिखेगा भी। और आप साथी से हमारे पूछे उपलब्धियों के बारे में जो बता नहीं पाए, मैं एक उपलब्धि बताना चाहूँगा। भाजपा सरकार ने सबके रोजगार दिए, सबको गरीब बना दिया, सबको राशन बांट दिया और बोला आ जाओ हमारे झंडे के नीचे और नारा लगाते रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, हमें वोट देते रहो, जिताते रहो, हमें से खिलाते रहो, रोजगार नहीं देंगे बस। तो बोल तो रहे वहाँ पे 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। कहाँ पे 4 लाख लोगों को रोजगार दिया? और नौकरी कितने लोगों को गई है?
आप वो तो देखिए। भाई रोजगार को सिर्फ क्या समझते हैं? ये रोजगार को सिर्फ नौकरी समझते हैं? नहीं, नौकरी नहीं समझते हैं। अब तो नया परिभाषा आ गया, पकौड़ा बेचना भी रोजगार में आ गया है। और सही बात है, लेकिन हमको पकौड़े की भी दुकानें बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हैं अभी यहाँ पर, इसलिए हमको लग रहा है रोजगार में कमी है। क्या बदलाव देखना चाहती है मतलब? जनता देखिए, जनता की सबसे पहले मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार। ठीक है, इन हर मुद्दों पर सरकार नाकाम है। आप ही बता दीजिए किन मुद्दों पर सरकार सफल रही? ना तो सही से चिकित्सा, सबसे बड़ी बात है ये मेरे साथी ने बताया कि पॉलिसी अच्छी है। पॉलिसी सबकी अच्छी होती है, बड़ी चिकनी चुपड़ी एकदम पॉलिश मार के पॉलिसी बनती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है? कोरोना के टाइम में हमने देखा भाजपा के नेताओं ने घूम घूम के बंगाल में चुनाव में प्रचार किया। ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि जनता के जान की कीमत यही है। देख लो। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो शासन रहा है उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। सशक्त शासन रहा है, योगी जी ने बिल्कुल समुचित तरीके से शासन चलाया है। उपलब्धियां गिनाने की कमी नहीं है, उपलब्धियों से पटा पड़ा है। अच्छा, रोटी, शिक्षा और मकान, ये मुद्दा तो 1947 से चला आ रहा है। किसने कर दिया क्या? इस पे निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में भाजपा ने कितने मकान दिए? आप बता सकते? आप खुद एक पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कितने मकान दिए? लोगों ने अपने बयानों में, तमाम चैनलों में बताया, जनता ने बताया, इंटीरियर के गांवों की जनता ने बताया कि हाँ, हम लाभान्वित हो रहे हैं, हमको अनाज मिल रहा है, हमको बिजली मिल रही है। वायरल हो रहे थे, फोटो वायरल हो रहे थे, उसमें ये भी हो रहा था कि जबरदस्ती बताया गया। देखिए, ये तो भाई आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। बहुत देखिए, सारी चीजें हैं। मैं इस पर कहना चाहूँगा, ना तो मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखता हूँ और ना ही मैं किसी सरकारी संस्थान में काम करता हूँ, तो मैं विरोध में और समर्थन दोनों में खुल के बोल सकता हूँ। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं ऐसा हो गया, वैसे हो गया। एक आप ही के पत्रकार समुदाय के थे, श्री क्या नाम था उनका, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। इसी सच्चाई को जानने के पीछे बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। तो ये सरकार ने तो जो चौथा स्तंभ है, सबसे स्वतंत्र मीडिया, इसका ये हाल बना रखा है। जाहिर है किसी से छुपा नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंसिंग में क्या आता है, लोग क्या सामने टीवी पर आकर बयान देते हैं और हकीकत क्या है, ये भी सब। सर, आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं बताया तो ना, तो मैं किसी सरकारी संस्थान में नौकरी करता हूँ, ना तो किसी पार्टी से हूँ। मैं बताया तो किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध नहीं है, न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता है मेरे पास। मौजूदा सरकार बहुत सारी चीजें लोगों को मुहैया करा रही है, तो ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि सरकार लोग बदलाव चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार चीजें मुहैया करा रही है, लोगों को दिख नहीं रहा है। अभी मैं सबसे ताजा मेरे दिमाग में जो जेहन में भरा पड़ा है, अभी बाढ़ का पानी का जो सड़कों पर जमाव है, और सबसे बड़ी बात कि कैसे दिखाते हैं लोकतंत्र में लोगों को दिखाने का तरीका क्या है? लोकतंत्र में लोगों के दिखाने का तरीका है वोट का माध्यम। 2014 से भाजपा सरकार केंद्र में सेकेंड टेन्योर में, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में सशक्ति के साथ काम किया है। तो लोगों का तरीका यही है कि जो वोट के माध्यम से दिखता है। अभी ज्यादा दिन चुनाव दूर नहीं है, हमारे काबिल भाई और तमाम आप सभी लोग देखेंगे कि जनता किस तरीके से अपने भरोसे को मजबूत करेगी और सशक्ति के साथ काम करेगी। जनता को सिर्फ और सिर्फ धर्म का अफीम खिलाया जा रहा है। अगर वोट मिलेगा भाजपा को तो सिर्फ इसी भरोसे मिलेगा। और धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दो लोग जो पक्ष और विपक्ष में थे, और सरकार बनाएंगे, कौन सी सरकार आएगी ये तो वक्त बताएगा सन 2022 का। हम हैं आपके साथ, फरहान अली, न्यूज़ 77।